नमस्कार दोस्तों। हर सफलता की शुरुआत होती है ज्ञान से और ज्ञान की सबसे बड़ी ताकत है हमारा संविधान। ये सिर्फ कागज पर लिखे हुए शब्द नहीं, ये है हमारे अधिकार की ढाल, कर्तव्यों की राह और सपनों का आधार। आज के सवाल सिर्फ इम्तिहान पास करने के लिए नहीं, बल्कि आपके हौसले को और मजबूत करने के लिए हैं। याद रखो दोस्तों, जो संविधान को समझ लेता है वो दुनिया को समझने की ताकत पा लेता है। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं संविधान जीके का ये सफर, जहां हर सवाल आपके आत्मविश्वास को नई ऊंचाई देगा। आपका पहला सवाल है, निम्न में राज्य सूची में क्या शामिल है? ऑप्शन ए रक्षा, ऑप्शन बी बैंकिंग, ऑप्शन सी पुलिस, ऑप्शन डी वन। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी पुलिस। चलिए अगला सवाल है, भारत में चुनाव के संदर्भ में वीवीपीएटी शब्द का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ए वोटर वेरीफाइबल पेपर अकाउंट ट्रेल, ऑप्शन बी वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल, ऑप्शन सी वोटर विविड प्रेस ऑडिट ट्रेल, ऑप्शन डी वोवर विजिट पोल अकाउंट ट्रेल। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से क्या भारत के संविधान की विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए मूल अधिकार, ऑप्शन बी सत्ता का विभाजन, ऑप्शन सी एकात्मक प्रणाली, ऑप्शन डी संघीयता। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी एकात्मक प्रणाली। चलिए अगला सवाल है, संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी के एम मुंशी। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी आर अम्बेडकर। चलिए अगला सवाल है, पीएमजीवाई का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री ग्राम योजना, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री गरीब योजना, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री गुरुकुल योजना। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। चलिए अगला सवाल है, कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है? ऑप्शन ए आयरलैंड, ऑप्शन बी स्वीडन, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी नॉर्वे। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी भारत। चलिए अगला सवाल है, स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन हुए? ऑप्शन ए चौधरी चरण सिंह, ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी जगजीवन राम, ऑप्शन डी मोरारजी देसाई। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलिए अगला सवाल है, लोकतंत्र में सत्तारूढ़ दल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? ऑप्शन ए विपक्ष, ऑप्शन बी जनता, ऑप्शन सी न्यायपालिका, ऑप्शन डी इसके नेताओं। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी जनता। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा चुनाव आयोग का महत्वपूर्ण कर्तव्य नहीं है? ऑप्शन ए स्थानीय चुनाव न करना, ऑप्शन बी चुनाव का निरीक्षण, ऑप्शन सी प्रत्यक्ष चुनाव, ऑप्शन डी चुनाव का संचालन और नियंत्रण। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए स्थानीय चुनाव न करना। चलिए अगला सवाल है, भारतीय संविधान का नागरिकत्व पर धारा किस देश के संविधान से प्रेरित है? ऑप्शन ए यूएसए, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी यूके, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी यूके। चलिए अगला सवाल है, भारत सरकार द्वारा योजना आयोग किस वर्ष में स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए 1950, ऑप्शन बी 1948, ऑप्शन सी 1951, ऑप्शन डी 1949। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए 1950। चलिए अगला सवाल है, सच्चिदानंद सिन्हा के स्थान पर भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी वल्लभ भाई पटेल। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद। चलिए अगला सवाल है, भारत की रियासतों के एकीकरण में किसने निर्णायक भूमिका निभाई थी? ऑप्शन ए मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन बी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन डी टीटी कृष्ण मूर्ति। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलिए अगला सवाल है, भारत में राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति करने का अधिकार किसके पास है? ऑप्शन ए सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी मुख्यमंत्री, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी राष्ट्रपति। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी राष्ट्रपति। चलिए अगला सवाल है, जब भारतीय संविधान को अपनाया गया तब इसमें कितनी अनुसूचियां थी? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 12। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी 8। चलिए अगला सवाल है, भारत की सरकार द्वारा संसदीय प्रणाली किस राष्ट्र के संविधान के आधार पर अपनाई गई है? ऑप्शन ए यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन सी आयरलैंड, ऑप्शन डी रूस। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए यूनाइटेड किंगडम। चलिए अगला सवाल है, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार किस देश के संविधान से प्रेरित है?
ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी आयरलैंड, ऑप्शन डी यूनाइटेड किंगडम। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी कनाडा। चलिए अगला सवाल है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति का नाम बताइए। ऑप्शन ए पृथ्वीराज कपूर, ऑप्शन बी नरसिम्हा रेड्डी, ऑप्शन सी पंकज मलिक, ऑप्शन डी देविका रानी। राइट आंसर है ऑप्शन डी देविका रानी। चलिए अगला सवाल है, इंडिया विंस फ्रीडम नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई। ऑप्शन ए मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी राजेंद्र प्रसाद। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। चलिए अगला सवाल है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति मृत्यु दंड को क्षमा कर सकते हैं। ऑप्शन ए अनुच्छेद 25, ऑप्शन बी अनुच्छेद 72, ऑप्शन सी अनुच्छेद 75, ऑप्शन डी अनुच्छेद 78। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 75। तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि इसमें से कितने सही हुए हैं। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।